Hello and good morning everyone. I'm uploading this video after a very long time over to my channel. So as you can see that बैंक निफ्टी में अच्छा खासा फॉल मिला है हमें सवेरे से। मॉर्निंग ये स्लाइटली गैप डाउन ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, यहाँ पे बुल्स को ट्रैप किया एज यू कैन सी। यहाँ पे डे हाई की तरफ बढ़ा और लोगों को लगा कि ये डे हाई क्रॉस करके फिर अगेन यहाँ तक जाएगा, यहाँ का रेजिस्टेंस टेस्ट करेगा, लेकिन फिर से ट्रैपिंग हुई। यहाँ पे ट्रैपिंग करके मार्केट नीचे आया। एज यू कैन सी बेरिश फ्लैग, आपको पैटर्न अगर पता होगा तो यहाँ पे ये पोल है, ये फ्लैग है, और उतना ही इसने फिर डाउनफॉल दिया, पोल फ्लैग डाउन। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही बना रहा है, लेकिन सिंस 47,800 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है या फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो मैंने सवेरे कुछ ट्रेड लिए थे, वो अनफॉर्चुनेटली मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया एज यू कैन सी, बट आपको ऑर्डर बुक दिखा दिखा था। मैंने सवेरे ओपन होते ही 48,000 का कॉल लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि इनिशियली मार्केट ओपन करके बुल्स को फंसाएगा। तो उसका मैंने फ़ायदा लिया, 10 पॉइंट्स बुक किया। इसे क्या स्कैल्पिंग कहते हैं। 10 to 20 पॉइंट्स के लिए ऑप्शन बाइंग करना स्कैल्पिंग करते हैं। और ऑप्शन बाइंग में आई वुड सजेस्ट कि आप लॉन्ग टर्म की मत, लॉन्ग टर्म आपका जो टारगेट है उसे अचीव करने के चांसेस बहुत लेस होते हैं। इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ऑप्शन बाइंग में करना है तो स्कैल्पिंग ही कीजिए। कम कैपिटल से अगर ट्रेड करना चाहते हो तो स्कैल्पिंग इज द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी। और उसके बाद मैंने, जब मुझे लगा कि यहाँ पे मार्केट को नीचे आना चाहिए बियर बुल्स को फंसा के, तो क्योंकि कल अच्छा खासा डाउनफॉल दिया था मार्केट ने 3 PM के बाद। सो यहाँ पे 48,300 का पुट 150 क्वांटिटी मैंने 268 पे बाय की, 274 पे निकल गया अगेन। फिर ये देखो, मैंने 938 पे एंट्री की, 945 पे निकल गया अगेन, 947 पे एंट्री की इसी ट्रेड में, बिकॉज आई वॉज श्योर, आई वॉज हैविंग अ कॉन्फिडेंस कि मार्केट नीचे आएगा। 947 पे एंट्री की, 955 पे निकल गया, इसे कहते हैं स्कैल्पिंग। और यहाँ पे मुझे अच्छे खासे 15 पॉइंट्स मिल गए। 257 पे एंट्री एंड 272 पे एग्जिट। एंड फिर ब्रोकरेज को ओवरकम करने के लिए मैंने एक छोटा सा ट्रेड लिया, 14,800 का कॉल, क्योंकि अच्छा खासा मार्केट गिर चुका था, तो एक छोटा सा रिट्रेसमेंट बनता था 10 to 20 पॉइंट्स का। तो इसलिए मैंने उसको यूज करने के लिए 1028 पे एंट्री किया और 29 पे निकल गया, क्योंकि आई वॉज अगेन अगेन डूइंग अ ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड, बिकॉज डाउनफॉल का ट्रेंड है, बेयरिश ट्रेंड है, और मैं इसमें अगर कॉल बाय करता हूँ, बुलिश ट्रेड लेता हूँ, तो मुझे वहां पे ज्यादा देर रहना नहीं है, क्योंकि रिट्रेसमेंट थोड़ी देर के लिए आता है, और अगर मार्केट मार्केट अपना ट्रेंड रिज्यूम करता है, तो इसलिए मैंने ये छोटा सा ट्रेड लिया, इसमें सिर्फ 3 पॉइंट बुक किए। ये 3 पॉइंट, ये एक्चुअली बेसिकली मैं इसको ये ब्रोकरेज ओवरकम करने के लिए लिया था। सो इस तरह से एज यू कैन सी, इफ यू सी माई पोजिशंस, तो मुझे डे का, यस, 5,171 का प्रॉफिट हुआ है डेज हिस्ट्री में। तो इसमें अगर 500 600 अगर ब्रोकरेज भी जाता है, तो आई थिंक यस, उसमें मुझे 4,500 समथिंग मिलते हैं। तो और कैपिटल बहुत कम यूज़ किया है मैंने, सिर्फ 80,000 कैपिटल यूज़ किया है। सो 80,000 पे अगर मैं 5,000 600,000 निकाल सकता हूँ, सो दैट इज़ अ वेरी 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 गुड return on investment, that is ROI. So always calculate your ROI, always calculate your profit with regards to the capital you are infusing. और आई वुड सजेस्ट कि ऑप्शन बाइंग अगर आपको करना है तो कम कैपिटल से कीजिए और स्कैल्पिंग कीजिए, इसे स्कैल्पिंग कहते हैं। इफ यू वांट आई कैन क्रिएट अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट आल्सो। तो थैंक यू गाइस। मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड माय ट्रेड्स फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। तो ये था मार्केट का। अभी 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 मार्केट अगर देखा जाए, बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक अगर देखा जाए, तो फिलहाल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। जैसे मैंने आपको बोला था कि 47,800 पे मार्केट का सपोर्ट है, तो यहाँ पे मार्केट टाइम बिता रहा है ये अच्छे खासे फॉल के बाद। तो लेट अस सी, कुछ तो भी निगेटिव न्यूज़ है मार्केट में, क्योंकि अच्छे खासे अप ट्रेंड के बाद मार्केट साइडवेज होके थोड़ा सा नीचे आया है। इसे हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट और नीचे जाएगा। मार्केट अप ट्रेंड में ही है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो मार्केट अप ट्रेंड में ही है, और ये ट्रेंड लाइन है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है, मार्केट को हम डाउन ट्रेंड में नहीं बोल सकते। सो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आया है और अच्छा खासा करेक्शन है, और वो ड्यू भी था, क्योंकि मार्केट मैड बुल रन में था। तो इसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट ने एक सेंसिबिलिटी दिखाई है। तो ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। आई थिंक अगर ऊपर भी जाता है तो 48,000 तक के टारगेट दे सकता है यहाँ पे, अगर किसी को कॉल बाय करना है तो। लेकिन इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि मार्केट आज 48,000 को क्रॉस करेगा,
क्योंकि कुछ तो भी नेगेटिव न्यूज़ है या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है मार्केट में। So thank you guys. Stay tuned for another videos and please like, share and subscribe. Thank you.